क्षमा कीजिएगा, ब्राह्मण और राजपूत भले ऊपर से सवर्ण हो, लेकिन ब्राह्मण और राजपूतों में बहुत तगड़ा डिवाइड है उत्तर प्रदेश में। और कोई भी ब्राह्मण किसी भी राजपूत को नेता नहीं बनने देना चाहता, और जब नेता रहता है तो वो भीतर भीतर वो घोर असंतुष्ट रहता है। ऐसा बीपी सिंह के समय में भी हो सका, वो दिखाई पड़ा था। ऐसा वीर बहादुर के सिंह के भी समय दिखाई पड़ा था। इसलिए इस सरकार के नैसर्गिक विरोधी ब्राह्मण हैं, योगी सरकार के। और प्रियंका गांधी के उभार से वो उधर जा सकते हैं। इनके साथ आप उपनिषद में रेफरेंस आता है, जी ब्राह्मण और क्षत्रियो को विश्वमता कहा गया। जी उनकी आपसी लड़ाई आज से नहीं है, वो वैदिक काल से ही है। जी लेकिन ये भी सलाह दी है कि जब जब नीचे से शूद्रों का विद्रोह हो, उभार हो, तो आप लोग मिलकर जो है दोनों काम करना, क्योंकि यू आर ईटर ऑफ द पीपल, विश्वमता, लोगों का भक्षक कहा गया है। और मिल के साथ ऐसे ही इसी तरीके से अगर देखेंगे, तो जैसे बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, ललित जी नारायण मिश्रा थे, उनकी वहां पे हत्या हो गई, मर्डर हुआ, जो भी हुआ। उसके बाद उनके भाई को बना दिया गया, जगन्नाथ मिश्रा को सीएम। ब्राह्मणों ने समझौता कर लिया। और इसी तरीके से आंतरिक, तो मैंने पूरा एक एपिसोड बनाया था कि ब्राह्मण, विपतित ब्राह्मण, निम्न ब्राह्मण परेशान है सवर्ण ब्राह्मणों से। तो आपसी तो अंतर्द्वंद है, और वो आज से नहीं, पहले भी रहा। लेकिन चुनाव के समय तो देखा जाता है कि सब आपस में झगड़ा भी है, लेकिन तब भी गमछा से मुंह ढक के जाके फूल छाप नहीं मार देता है। तो ये अंतर विरोध इतना बढ़ गया है कि उस सपा को भी वोट दे सकता है, कांग्रेस को भी दे सकता है, बसपा को भी दे सकता है। देखिए, वो अंतर विरोध जो आपने कहा वो ऐतिहासिक अंतर विरोध है, वो बात अपनी जगह पर सही है। लेकिन ब्राह्मण और राजपूतों में, मैं भी राजपूत उससे हूँ और मैंने बहुत नजदीक से देखा है। ब्राह्मण दो तरह का है, एक ब्राह्मण सुदामा है और एक ब्राह्मण परशुराम है। जब ब्राह्मण कमजोर रहता है तो सुदामा बन के दीन बंधु बंधु बलि राजा कहता है राजपूतों, और जब वो मजबूत हो जाता है तो परशुराम बन जाता है कि हम जो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था, तो हम 21 बार क्षत्रियों का विनाश करेंगे, और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है विनाश का। मुझे तो ये लगता है कि जो सामने से आपको दीन बंधु बलि राजा आके बाबू साहब लोगों को कहता है और ये उसके भ्रम में पड़ जाते हैं, वो उसके भीतर से ही चलता रहता है कि बेटा आप दीन बंधु बलि राजा कह रहे हैं, लेकिन साले तुम्हारा विनाश हम ही करेंगे। तो ये एक फैक्टर है, आप जान लीजिए। दूसरी बात ये है कि हम आपस में लड़ें, लेकिन अगर शूद्रों का, बैकवर्ड का विरोध होता है तो हम आपस में मिल जाते हैं। लेकिन आप हाँ, एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि कोई भी विरोध तभी तक चलता है जब तक उसमें पढ़े लिखे लोगों की बैकिंग होती है। एक उद्योगपति ने मुझसे कहा था कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर विरोध हो तो आप ये जान लीजिए कि जब तक किरानी लोग उसमें शामिल नहीं होंगे बैकबोन से, तब तक वो हाँ, विरोध बहुत का नहीं है, आपसे बता रहा हूं। तो हाँ, किरानी का मतलब थोड़ी कि बाबूए खाली हुआ। हाँ, किरानी का मतलब उसके पास दिमाग है, जो पढ़ा लिखा है, जो लड़ा सकता है। तो बुद्धि हाँ, उनकी रहती है, लड़ने वाले हाथ दूसरों के रहते हैं। हाँ, तो ये हाँ, दीन राजा पर ठाकुर चूंकि सत्ता में बहुत दिन तक रहे तो चापलूस पसंद है, तो उस हम्म, चापलूसी में ठाकुर साहब लोग फंस जाते हैं आपसे। हम्म, उनको लगता है कि हम दीन बंधु बली राजा है, और वहां हम्म, नीचे से फंसक जाती है उनकी। हाँ। हाँ, तो ये जो गलत फहमी है बाबू साहब लोगों की, ये गलत फहमी को कोई दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हजारों साल की गलत फहमी है। उसमें सर आपने दो महत्वपूर्ण बातें अभी कही।